कोई उसे अंडरवर्ल्ड का दूसरा दाऊद कह रहा है, तो कोई अपराध की दुनिया का नया गॉडफादर। वो 12 सालों से जेल के अंदर बंद है, लेकिन जेल के बाहर उसकी दहशत ऐसी कि उसके या उसके गैंग के एक कॉल से हड़कंप मच जाता है। कहते हैं 12 साल से जेल में बंद इस गैंगस्टर ने पूरी दुनिया में 800 से ज्यादा शूटर्स का पूरा एक नेटवर्क खड़ा कर लिया है। वो चाहे तो किसी बड़े स्टार के घर पर फायरिंग करा दे, किसी को धमकी भरा कॉल या मैसेज करके रंगदारी मांग ले। पहले सलमान खान, फिर कपिल शर्मा, फिर रोहित शेट्टी और अब रणवीर सिंह, ये एक एक करके उसके गैंग के निशाने पर आए। एक एक करके बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ऐसे टारगेट पर लेना, इसके पीछे का मकसद क्या है? क्या उसका मकसद बॉलीवुड में दाऊद जैसी दहशत कायम करना है या फिर कोई और मकसद? इसके साथ एक सवाल और भी है। 33 साल का लॉरेंस बिश्नोई आखिर पिछले 2-3 साल में इतना बड़ा कैसे हो गया कि वो जेल में बंद होकर भी इतना बड़ा गैंग चला रहा है। पुलिस उसके कई शूटर्स को पकड़ चुकी है। उसके भाई अनमोल को भारत डिपोर्ट किया जा चुका है। यहां तक कि उसके गैंग में फूट भी पड़ चुकी है। आखिर ऐसी कौन सी ताकत है जिसके साथ लॉरेंस बिश्नोई गैंग कमजोर होने के बजाय लगातार मजबूत होता जा रहा है? क्या है लॉरेंस बिश्नोई की मजबूती का एक कनेक्शन? क्या है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स का कनेक्शन? आज की स्पेशल रिपोर्ट में सब कुछ डिकोड करने जा रहे हैं। पिछले 10 दिन में बॉलीवुड की ये 3 हस्तियां धमकी का शिकार हैं। सबसे ताजा मामला बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के जीजा आयुष का है, जिन्हें करोड़ों रुपए की रंगदारी देने का धमकी भरा ईमेल मिला है। इससे पहले डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर फायरिंग और एक्टर रणवीर सिंह के फोन पर धमकी भरा मैसेज। मुंबई के बुमॉन्ट सोसाइटी के पास हूँ। इसी सोसाइटी में रहते हैं रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण। यहाँ पर ये जो जानकारी सामने आई है कि रणवीर सिंह को बिश्नोई गैंग की तरफ से उनके मैनेजर को एक बाकायदा वॉइस नोट भेजा गया, धमकी दी गई, जिसमें जो है उनसे बड़ा अमाउंट मांगा गया, अन्यथा उन्हें जो है धमकी इस बात की दी गई, उन्हें जो है मार दिया जाएगा। ये तीनों बॉलीवुड सेलिब्रिटीज लॉरेंस बिश्नोई के नए टारगेट हैं। 31 जनवरी को जब लॉरेंस ने रोहित शेट्टी के घर फायरिंग कराई, तब अपने गुर्गों से घटना की जिम्मेदारी लेने के साथ खास मैसेज भी बॉलीवुड को भिजवाया। फायरिंग की जिम्मेदारी हम शुभम लोनकर, आरजू बिश्नोई, हरी बॉक्सर, हरमन संधू लेते हैं। आपको अभी छोटा सा ट्रेलर दिखाया है। अगर इसने आगे हमारी बात नहीं समझी तो अब गोली चलेगी, इसकी छाती पर चलेगी। टाइम रहते सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा करेंगे। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग की जांच अभी मुंबई पुलिस कर ही रही थी कि एक्टर रणवीर सिंह को भी व्हाट्सएप पर धमकी भरा वॉइस नोट भेजा गया। रणवीर सिंह से करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी गई। रणवीर सिंह को धमकी दी गई है और पैसे उनसे मांगे गए हैं। दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह इसी इमारत में रहते हैं। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था जो उनके फ्लैट के आसपास और नीचे रखी गई है। रणवीर सिंह को धमकी की पुष्टि होने के बाद मुंबई पुलिस ने तफ्तीश के साथ घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी। पुलिस के मुताबिक फोन पर जो फिरौती का मैसेज भेजा गया था, उसमें लॉरेंस गैंग का नाम लिया गया था। इसके साथ ही ये जानकारी भी मिली है कि लॉरेंस के शूटर्स ने रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह के अलावा भी कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घर की पूरी तरह से यहां रेकी की थी। इसका पता शूटर्स के मोबाइल नंबर, साथ ही साथ इसकी ट्रेसिंग करने के बाद पता चला है। तो क्या बॉलीवुड में लॉरेंस गैंग कुछ बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला है? साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई और 500 किलोमीटर दूर मुंबई के बांद्रा में मर्डर की प्लानिंग। 12 अक्टूबर 2024, बांद्रा ईस्ट मुंबई, बाबा सिद्दीकी का मर्डर। हाल के बरसों में यह लॉरेंस गैंग का सबसे हाई प्रोफाइल मर्डर था, जिसका मास्टरमाइंड पुलिस चार्जशीट में
लॉरेंस बिश्नोई को बताया गया है। यह हत्याकांड लॉरेंस गैंग की मॉडस ऑपरेंडी का भी बड़ा सुराग देती है। जिस तरह से गैंग के शूटर्स बाबा सिद्दीकी की कार के पास टहलते हुए आते हैं, टारगेट को सीधा निशाना बनाते हैं और बेखौफ फरार हो जाते हैं, ये सब कुछ किसी को भी दहला देने वाला है। लॉरेंस गैंग ने बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में उसी मॉडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल किया जिसके जरिए शूटर्स ने कई बार सलमान के घर पर फायरिंग की, बिल्कुल सटीक रेकी और टाइमिंग के साथ। लॉरेंस गैंग के काम करने का एक खास स्टाइल है, जैसा टारगेट वैसा अटैक। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान को धमकी पर धमकी, और ये सब कुछ तय करता है साबरमती जेल में बैठा हुआ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जिसके जीवन का एक ही मकसद है सलमान खान को मारना। तो फिर सवाल उठता है कि फिर हर महीने एक नए बॉलीवुड सेलिब्रिटी को धमकी क्यों दी जाती है? इसके पीछे का मकसद क्या है? ये पैटर्न लॉरेंस गैंग का पुराना है। पहले गुर्गों से रेकी, उसके बाद फायरिंग, या फिर टारगेट के मोबाइल पर वॉइस नोट के जरिए धमकी या फिरौते की मांग। भाई से यहाँ तक बात कर ले, भाई ने। लॉरेंस गैंग मुंबई से लेकर दिल्ली और पटना तक हर टारगेट को ऐसे ही निशाना बनाते हैं, उन्हें धमकाते हैं। पुलिस के मुताबिक लॉरेंस के लिए ये काम स्थानीय शूटर्स करते हैं। इसके बाद शुरू होता है लॉरेंस गैंग के हैंडलर्स का काम, जो वारदात के बाद सबसे पहले शूटर्स को अंडरग्राउंड कराते हैं। इसी पैटर्न पर लॉरेंस गैंग सिद्धू मूसेवाला से लेकर सलमान खान, बाबा सिद्दीकी और कपिल शर्मा को टारगेट बना चुका है। 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने वारदात को अंजाम दिया। जनवरी 2026 में सिंगर बी प्राक को धमकी दी गई, 10 करोड़ की फिरौती मांगी गई। एपी ढिल्लो के कनाडा वाले घर करीब 14 राउंड फायरिंग करवाई और वजह बताई सलमान खान के साथ म्यूजिक वीडियो में काम करना। इसके अलावा नवंबर 2023 में पंजाबी सिंगर एक्टर गिप्पी ग्रेवाल के भी कनाडा वाले घर पर फायरिंग की गई और इस हमले की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। कपिल शर्मा ने 2025 में कनाडा के सरे शहर में कैप्स कैफे खोला था, जिसको लॉरेंस बिश्नोई ने निशाना बनाया। कैफे पर जुलाई, अगस्त और अक्टूबर 2025 में फायरिंग हुई। ये घटनाएं बताती हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट बड़ी होती जा रही है। सोचिए, चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ का ग्रेजुएट और आज दुनिया के सबसे बड़े गैंगस्टर्स में से एक, लेकिन उसके खास टारगेट पर बॉलीवुड आखिर क्यों आया? इसकी शुरुआत होती है साल 2018 से, जब लॉरेंस बिश्नोई का एक शूटर संपत नेहरा बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की हत्या की प्लानिंग के सिलसिले में पकड़ा गया था। नेहरा ने ही ये दावा किया था कि सलमान को मारने का प्लान उसने लॉरेंस के कहने पर बनाया था। साल 1998 में जब सलमान खान काला हिरण शिकार मामले में चर्चा में आए, तब लॉरेंस बिश्नोई की उम्र 5 से 6 साल रही होगी। लॉरेंस के पिता पुलिस कांस्टेबल थे। इनका ताल्लुक उस बिश्नोई समाज से है जहां काले हिरण को पवित्र जानवर माना जाता है। इस केस की सुर्खियां 1998 से लेकर 2010 और 2011 के दौर तक लगातार बड़ी होती गई। हालांकि कोर्ट ने सलमान को मामले के कुछ केस में जमानत और बरी तक कर दिया, लेकिन इसके साथ लॉरेंस के भीतर सलमान खान को लेकर गुस्सा बढ़ता चला गया। उसने जोधपुर कोर्ट में सुनवाई के बाद ऐलान कर दिया, वो सलमान खान को मारकर ही दम लेगा। लॉरेंस का नाम तब शायद ही कोई जानता था, लेकिन सलमान खान को धमकी के साथ वो लाइमलाइट में आ गया। पुलिस ने उसकी क्राइम कुंडली खंगाली तो पता चला कॉलेज के दिनों में ही उसने खिलाड़ियों और पुलिसकर्मियों के बच्चों के साथ गैंग बनाई थी। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ पहला केस हत्या की कोशिश का था। तब वो पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र संगठन का अध्यक्ष था। 2012-13 तक वो पंजाब के कुख्या सुक्खा कहलवा गैंग से जुड़ गया था। सुक्खा कहलवा पंजाब में गन कल्चर को ग्लैमराइज करने वाला गैंगस्टर था। 2015 में सुक्खा की हत्या के बाद लॉरेंस बड़े अपराधों को अंजाम देने लगा था। 2016-17 तक उस पर दर्जन भर से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके थे। 33 साल का लॉरेंस बिश्नोई 60 साल के सलमान खान को मारने की कसम खा चुका है। इसके लिए कई तरीके भी अपनाए गए। सलमान खान के घर पर फायरिंग से लेकर सलमान खान के पिता सलीम खान को पार्क के अंदर चिट्ठी देकर धमकी देने तक। तो फिर आखिर ऐसा क्या है कि सलमान खान के पीछे लॉरेंस बिश्नोई लगातार पड़ा हुआ है? सलमान खान को धमकी देने वाला लॉरेंस बिश्नोई खुद जेल के अंदर है 12 सालों से, लेकिन पंजाब राजस्थान के तगड़े क्रिमिनल नेटवर्क में उसकी पहुंच लगातार बनी हुई है और विदेशों के शूटर्स तक उसके गैंग के साथ इन्वॉल्व हैं। और इसी बात का खुलासा एनआईए की रिपोर्ट में भी हुआ है।
कपिल शर्मा जब भी सलमान खान के साथ खड़े होते हैं, यानी उनकी शान में कुछ कहते हैं, उनके कनाडा वाले कैफे पर लॉरेंस गैंग फायरिंग कराता है। इन घटनाओं के बाद कनाडा पुलिस ने कपिल कैफे की सिक्योरिटी बढ़ाई, लेकिन लॉरेंस गैंग के शूटर्स को रोकना जैसे वहां भी नामुमकिन। इस बात से यह भी साबित होता है कि लॉरेंस का गैंग हिंदुस्तान की सरहदों के बाहर किस कदर पैर जमा चुका है। एनआईए की जांच के दौरान यह पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग कम समय में पूरी दुनिया में फैल गया है। ये फैलाव मुख्य रूप से डिजिटल तकनीक पर आधारित है। कनाडा और अमेरिका में गैंग का मजबूत आधार है, जबकि पुर्तगाल, रूस और पूर्वी एशियाई देशों में भी गैंग की उपस्थिति दर्ज की गई है। जांच एजेंसीज के सूत्रों की माने तो जिन प्रमुख दलों में लॉरेंस गैंग की दादागिरी या वित्तीय लेन देन चल रहा है, उनमें कनाडा, अमेरिका, थाईलैंड, पुर्तगाल, रूस, जॉर्जिया, अजरबैजान, वियतनाम, संयुक्त अरब अमीरात प्रमुख देश है। कहा जा रहा है कि अभी लॉरेंस गैंग की चल अचल संपत्ति तकरीबन 1000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। अब बड़ा सवाल ये, क्या पंजाब यूनिवर्सिटी की राजनीति से निकला छात्र जेल में बैठकर दाऊद इब्राहिम से बड़ा गैंगस्टर बन गया है? क्या उसका नेटवर्क डी कंपनी से भी बड़ा हो चुका है? क्या उसके गैंगस्टर दुनिया के हर कोने में फैले हैं? क्या डी कंपनी से भी बड़ा खतरा बनता जा रहा है डॉन लॉरेंस बिश्नोई? क्या सरकार और पुलिस लॉरेंस को कंट्रोल नहीं कर सकती? कोई भी गैंग हो, मुंबई में हम उनको पैर पसारने नहीं देंगे। इससे पहले भी प्रयास जिन्होंने किया, मुंबई पुलिस ने उनको अपनी जगह दिखाई है और अभी भी कोई भी प्रयास करेगा तो जगह दिखाई जाएगी। मुंबई पुलिस ये बहुत सक्षम है, ढूंढकर निकालेगी और ठोकेगी। फिलहाल इसका जवाब देना अभी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरह दाऊद ने फिल्मी दुनिया में अपना दबदबा कायम किया था, अपने नाम का डर फैलाया था, अब उसी राह पर है ग्लोबल हो चुका गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई।